मांसाहार पुण्य है या पाप, यह पूरी तरह से व्यक्ति की धार्मिक आस्था, नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक परंपराओं पर निर्भर करता है। विभिन्न धर्मों और परंपराओं में इसे अलग-अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। एक, सनातन धर्म हिंदू धर्म में दृष्टिकोण शाकाहार को श्रेष्ठ माना गया है। कई हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे कि मनुस्मृति, महाभारत और पुराणों में अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। अहिंसा परमो धर्मः के सिद्धांत के अनुसार किसी भी प्राणी को कष्ट देना अनुचित माना गया है। भगवत गीता 17.7.10 में सात्विक भोजन की व्याख्या की गई है, जिसमें ताज़ा, पौष्टिक और अहिंसक भोजन को सर्वोत्तम बताया गया है। वैष्णव संप्रदाय, जैन धर्म और कई संत परंपराएं शाकाहार को पुण्य और मांसाहार को पाप मानती हैं। मांसाहार की स्वीकृति कुछ हिंदू ग्रंथों, विशेषकर मांसाहार यज्ञों और राजा महाराजाओं के संदर्भों में मांसाहार को एक साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। मद्य मांस मैथुनात् दूरम प्रवर्जेत जैसे शास्त्र वचन मांसाहार से दूर रहने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन युद्ध काल या विशेष परिस्थितियों में इसे अपनाने की अनुमति दी गई है। क्षेत्रीय और जातिगत परंपराओं के अनुसार कुछ समुदायों में मांसाहार को सामान्य आहार के रूप में स्वीकार किया गया है। 2. अन्य धर्मों में दृष्टिकोण बौद्ध धर्म अहिंसा का सख्ती से पालन करते हुए मांसाहार को त्यागने की सलाह दी गई है। जैन धर्म मांसाहार को पूर्णतः पाप माना गया है। सिख धर्म आमतौर पर शाकाहार को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है। इस्लाम एवं ईसाई धर्म मांसाहार को धार्मिक अनुष्ठानों और जीवन का सामान्य हिस्सा माना गया है। 3. आधुनिक नैतिकता और स्वास्थ्य दृष्टि से नैतिकता पशुओं के प्रति दयालुता और पर्यावरणीय प्रभाव को देखते हुए शाकाहार को नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता है। स्वास्थ्य वैज्ञानिक रूप से शाकाहारी आहार को स्वास्थ्य के लिए लाभकारी और मांसाहार को संतुलित मात्रा में सेवन करने की सलाह दी जाती है। निष्कर्ष, मांस खाना पुण्य या पाप का निर्णय व्यक्ति की आस्था, परंपरा और जीवन शैली पर निर्भर करता है। सनातन धर्म में अहिंसा और शाकाहार को श्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में मांसाहार की स्वीकृति भी दी गई है। यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति चाहता है तो शाकाहार अपनाना अधिक उपयुक्त माना जाता है।